हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे जो होम लोन को पूरी तरह इंटरेस्ट फ्री यानी ब्याज मुक्त बना देती है। नॉर्मली जब भी हम होम लोन लेते हैं और हमारी ईएमआई सेट होती है तो उस ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज भी देना होता है और शुरुआत के कुछ सालों तक तो ब्याज की मात्रा प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा होती है। तो एक स्ट्रेटजी के थ्रू हम जो ब्याज हमारे द्वारा दिया जाता है उस पूरे ब्याज को हम वापस पा सकते हैं। दोस्तों, अपनी सेविंग्स के द्वारा घर खरीदना या फ्लैट खरीदना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में नॉर्मल सा एक फ्लैट या घर खरीदने के लिए कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए हमारे पास होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति महीने के 1 लाख रुपए भी कमाता है तो उसमें से मुश्किल ही वो 30 से 40 हजार रुपए की सेविंग कर पाता है। अब इतनी सेविंग से अगर वो 50 लाख रुपए का भी फ्लैट खरीदना चाहता है तो उसे 20 साल लग जाएंगे इतनी रकम जुटाने में। बैंक्स और एनबीएफसीज ने मिडिल क्लास की इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला और वो है होम लोन। होम लोन में आप फ्लैट या मकान की कीमत की लगभग 20% डाउन पेमेंट जमा करके 80% अमाउंट को फाइनेंस यानी होम लोन करा लेते हैं। 80% अमाउंट पर ही आपकी मंथली ईएमआई बन जाती है, जिसे आप हर महीने अगले कुछ सालों तक चुकाते हैं। नॉर्मली होम लोन आपको 7 से 9% इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। अगर मैं एसबीआई के होम लोन की ब्याज दर की बात करूं तो ये 8.5% से 9.65% के बीच में होता है। ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग ली जाती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो ब्याज दर उतनी ही कम हो जाती है। अब मान लीजिए आपको एक फ्लैट पसंद आ गया जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है और आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे भी हैं। अब आप बैंक के पास जाते हैं और होम लोन की बात करते हैं। बैंक आपको बताता है कि 1 करोड़ रुपए के फ्लैट के लिए आपको 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी होगी। बैंक आपको बताता है कि 80 लाख रुपए का हम फाइनेंस कर देंगे और 80 लाख रुपए पर आपको 9% सालाना ब्याज देना होगा। आप बैंक से बात करके लोन टेन्योर 20 साल का चुनते हैं। इस पर बैंक आपको बताता है कि आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो 71,978 रुपए की होगी, जो आपको हर महीने चुकानी है अगले 20 सालों तक। इन सारी बातों का अगर हम सम अप करें तो होम लोन हमने लिया 80 लाख रुपए का, लोन टेन्योर हमने चुना 20 साल का, मंथली ईएमआई हुई 71,978 रुपए की। अगले 20 सालों में जो टोटल पैसा आप बैंक को देंगे ईएमआई की फॉर्म में वो होगा 1,72,74,738 रुपए। यानी प्रिंसिपल अमाउंट 80 लाख रुपए और ब्याज हुआ 92,74,738 रुपए। यानी जितना आपने लोन लिया था उससे भी ज़्यादा अमाउंट आप ब्याज के रूप में देंगे बैंक को अगले 20 सालों में। दोस्तों, अब बात आती है उस स्ट्रेटजी की जो हमने ऊपर बताई है, और ये आपको 92,74,738 रुपये जो आप ब्याज के रूप में देंगे बैंक को, ये स्ट्रेटजी इस पैसे को वापस दिला सकती है। इसके लिए आपको होम लोन की ईएमआई के साथ ही एक एसआईपी भी शुरू करनी है। जितनी आपकी ईएमआई होगी उसके 10% अमाउंट की आपने एसआईपी भी स्टार्ट करनी है उसी समय जब आप होम लोन लेते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 15% के बीच रिटर्न दे देते हैं। अब मान लीजिए आपने जिस फंड के अंदर निवेश किया है उसने 14% के रिटर्न दिए अगले 20 सालों में, तो इसकी कैलकुलेशन हम इस प्रकार कर सकते हैं। जो आपकी ईएमआई थी 71,978 रुपये यानी लगभग 72,000 रुपये, तो 72,000 रुपये का 10% होता है 7200 रुपये। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू कर देते हैं और उसमें 7200 रुपये प्रति मंथ जमा करते हैं और वो म्यूचुअल फंड आपको 14% के रिटर्न दे देता है, तो 20 साल के बाद में जो टोटल पैसा आपके द्वारा जमा होगा वो होगा 17,28,000 रुपये, जबकि आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो होंगे 77,49,693 रुपये के। और जो पैसा आपने जमा किया है और जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले हैं, इन दोनों अमाउंट को मिलाकर फाइनली जो अमाउंट आपका होगा वो होगा 94,77,693 रुपये। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस अमाउंट पर टैक्स भी लगेगा जो आज के समय में 12.5% है। तो 77,49,693 रुपये पर
अगर हम टैक्स का पैसा भी काट देते हैं तो लगभग हमें 90 लाख रुपए के आसपास अमाउंट प्राप्त होगा। अब ब्याज की फॉर्म में जो हमने बैंक को पैसा दिया 92,74,738 रुपये, लगभग उतना ही अमाउंट 90 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले किसी म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो एसबीआई के अंदर ही जब होम लोन कराते हैं तो आप एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के अंदर एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के ओवरऑल रिटर्न्स की बात करूं तो इसने 25.95% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में इसने 28.70% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इसने 22.28% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में भी इस फंड ने 29.74% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर ये फंड मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में 14% के रिटर्न भी प्रोवाइड करा देता है, जो इसके ओवरऑल रिटर्न्स 25.95 से लगभग आधे के आसपास हैं, तो भी दोस्तों जो पैसा हम ब्याज के रूप में बैंक को दे रहे हैं तो वो सारे का सारा पैसा हमें वापस मिल सकता है। अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड आपको 14% की जगह 15% का रिटर्न प्रोवाइड करा देता है, तो उस केस में जो टोटल पैसा आपका जमा होगा वो तो होगा 17,28,000 रुपये ही, लेकिन अब जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा वो 1,09,14,876 रुपये का होगा। और अगर ये हमें 20% के रिटर्न प्रोवाइड करा देता है तो उस केस में टोटल पैसा जो हमारा जमा होगा वो तो होगा 17,28,000 रुपये ही, लेकिन जो अब हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 2,10,34,651 रुपये के होंगे और फाइनल अमाउंट हमारा 2,27,62,651 रुपये का होगा। लेकिन हम यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड हमें रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं वो 12 से 15% के बीच में प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके अपने होम लोन की जो टोटल ब्याज है उसको एक तरह से वापस पा सकते हैं एसआईपी के रिटर्न्स की फॉर्म में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, अपनी प्लानिंग है। आप जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर खासकर इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें या आप खुद डीप एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद।